Welcome to my channel, Hemraj Sir New Tips. Please subscribe my channel. नमस्कार दोस्तों, GA83 भरने के लिए सबसे पहले हमें GA55 डाउनलोड होना चाहिए हमारे पास। तो इसके लिए हम क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और अपने GA55 को पहले डाउनलोड करेंगे। तो इसके लिए हमें SSO ID, हमारी जो SSO ID होती है उसको हम लॉगिन करेंगे। इसके अंदर हमें IFMS3 ये हमें ओपन करना है। ये IFMS3 हमारा ओपन हो गया और IFM ओपन करने के बाद में हमें इसके अंदर ये जाना है, हमें एसएस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS, इसको हमें खोलना है और यहाँ से हमें GA55 को डाउनलोड करना है। देखो यार GA55, ठीक है, ऊपर से सैलरी स्लिप भी डाउनलोड कर सकते हैं हम, और हमें केवल यहाँ पे GA55 डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट इस पे टच करना होगा और ये हमारा 24-25 का GA55 डाउनलोड हो जाएगा। और ये देखो नॉन एस्टिमेटेड और एस्टिमेटेड, तो हमें यहाँ पे एस्टिमेटेड वाला ही लेना है क्योंकि हम भर रहे हैं, तो हमें एस्टिमेटेड वाले की आवश्यकता रहेगी। तो इस पे हम यहाँ पे टच कर देंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड कर देंगे, और हमने पहले से डाउनलोड किया हुआ है। और इसके साथ साथ हमें एक एक्सेल शीट और डाउनलोड करनी होगी, जो कि हम दोबारा क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब हमारा देखो यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र खुला हुआ है और यहाँ पे हमें देखो ये CP कुर्मी नामक ये सॉफ्टवेयर है, इसको हमने यहाँ से डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद में ये हमारी एक्सेल शीट खुल के आ जाएगी, हमने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है। अब देखो कैसे हमें GA83 भरते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों फोल्डरों को ओपन कर लेना है और उनको मिनिमाइज कर लेंगे। हमारे दोनों फोल्डर यहाँ पे हैं, डाउनलोड पे जाएंगे और डाउनलोड करने पे जाने के बाद में हमारे देखो दोनों फोल्डर ये रहे। अब हमारे पास GA55 है ये वाला, और ये हमारा है CP कुर्मी सॉफ्टवेयर। इसको पहले ओपन कर लेते हैं क्योंकि हमने अपना खुद का भरा है। अब सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, इसके अंदर हमें पहला कॉलम है हमारा कार्यालय का नाम। तो यहाँ पे हमें कार्यालय का नाम लिखना है। तो आप इसको हम कॉपी पेस्ट करके भी लिख सकते हैं। देखो हमने यहाँ पे मिनिमाइज किया हुआ है, इसको हम निकालेंगे और इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देखो इस तरह से हम इसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके इसको हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से हमें एक एक एंट्री इसमें देख कर कॉपी पेस्ट करके हमें तैयार करनी है। आगे देखो कार्यालय का 10 है, ये भी हमें GA55 में मिल जाएगा। कार्मिक का नाम ये भी लिखा हुआ है, पे लेवल भी मिल जाएगा आपको। कार्मिक का पैन कार्ड के नंबर भी आपको GA55 में ऊपर मिल जाएंगे, ऐसा ही नंबर भी लिख देना आप। और राज्य बीमा मासिक कटौती है जो आपको लिखनी है, ये आप अपने GA55 की सहायता से लिख सकते हो। अब मार्च 2024 का मूल वेतन कितना है वो हमें यहाँ पे लिखना है। और क्या आपने वित्तीय वर्ष 2024-25 में समर्पित लिया है, अगर आपने सरेंडर उठाया है तो यस कर दो, नहीं उठाया तो नो हो जाएगा। और उसके बाद है LIC प्रीमियम डिडक्शन फ्रॉम सैलरी, अगर आपकी सैलरी से कोई LIC कट रही है तो वो भी आप दर्शा सकते हो। क्या आपको बोनस मिला है, अगर आपको बोनस मिला है तो यस करो, वरना नो। क्या आप वरिष्ठ नागरिक 60 या 80 आयु वर्ग में आते हैं, तो उसमें आप अगर हो तो नो यस कर दो, वरना नो। अब दूसरी साइड में देखो यहाँ पे अपने DDO को नाम लिख देना है, जैसे कि हमने लिखा है। और कार्मिक का पद है वो लिख देना, और सेवा का नाम कैंडर संवर्ग, ये आपको देखो यहाँ से आपको टच करना होगा और इसमें से जो भी आपकी सेवा है वो सही करना होगा। जैसे सबॉर्डिनेट होती है, अधीनस्थ होती है, एक होती है मिनिस्ट्रियल, एक है क्लास 4। तो स्टेट सर्विस, इनमें से कौन सा भी जो आपकी सर्विस है उसको आप कर देना। अगर आप टीचर हो तो सबॉर्डिनेट कर देना क्योंकि आप अधीनस्थ हो, ठीक है। तो हमने सबॉर्डिनेट ही किया है। और यहाँ पे बैंक खाता संख्या भी यहाँ पे लिख देनी है। बैंक खाता संख्या भी आप GA55 की सहायता से कॉपी पेस्ट कर सकते हो। GPF नंबर ये भी आप कॉपी पेस्ट कर देना GA55 से। मोबाइल नंबर ये भी। और रेट HRA, ये आपको देखो रेट ऑफ HRA आपका है 9% या 10% हो सकता है, तो आप यहाँ पे कर देना। यहाँ पे देख लेना कितना HRA मिल रहा है। तो हमारा HRA है फिलहाल 9% या फिर 10%, इस तो आप देख करके कर लेना। उसके बाद है समर्पित बिल बनाने का माह, यानी आपने सरेंडर उठाया उस महीने का क्रमांक डालना है। उसके बाद है समूह दुर्घटना बीमा प्रीमियम, आपको देखो यहाँ पे हमने जो अप्रैल के अंदर जो हमारी कटौती होती है GIS की, इनमें से देख लेना आपको 700 या 1421 इनमें से कोई सी भी एक होगी आपकी, तो आप देख करके यहाँ पे
लिख सकते हो। हितकारी निधि कटौती करनी है तो यहाँ पर जाएगा 9। शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता यहाँ पे भी आपका 9 हो जाएगा। इस तरह से आपके मास्टर डाटा तैयार हो गया। अब इसको हम जाते हैं नीचे, हमारे पास GA55। देखो मास्टर के बाद कौन सा है, GA55। नीचे हम GA55 पे इस पे टच करते हैं। देखो अब ये हमारा बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये आप इस थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हम इसको। हम ये देखो हमारा बन के तैयार हो गया है। इसको हम एक एक एंट्री देख सकते हैं इसकी। ये देखो ये हमारी मार्च की जो सैलरी वगैरह है सारी यहाँ पे आ गई है। अब हमें क्या करना है, इन सारी चीज़ों को एक एक करके मैच करना है GA55 की सहायता से। तो आप ऐसा करना, क्योंकि GA55 का आप पहले फोटोकॉपी निकाल लेना प्रिंट आउट, और उसमें से आप एक एक चीज़ को मिला लेना। अगर कोई चीज़ गलत है तो उसको आप सही कर देना। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एंट्री थी हमारी ये वाला, यानी कि हमारी रिकवरी हुई थी, हमारा DA गलत डाल दिया था, ज़्यादा डाल दिया था, उसकी हमारी रिकवरी हुई थी, इसलिए हमने यहाँ मैनुअली इसको लिख दिया है। और हमारा ये सारे डिजिट हमने मिला लिए हैं। और भी कोई आपकी, जैसे कि हमारा DA एरियर था वो हमने मैनुअल लिखा है। कुछ चीज़ें तो इसमें ऑटो प्रोसेस के द्वारा लिखी जाती है, अपने आप आ जाती है, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको खुद मैनुअल लिखना होता है, क्योंकि अगर कुछ अलग है तब। अब ये सारी चीज़ देखने के बाद आप क्या करना है, नीचे जो है ना बेसिक, इनको मिलाते रहो। आपका एस्टिमेटेड GA55 होगा तो उसमें आपके नीचे मिलेगा GA बेसिक टोटल, तो उससे आप मैच करोगे तो ये सारी चीज़ मैच होनी चाहिए। अगर मैच नहीं हो रही तो आप देखो कहाँ पे गड़बड़ है, कहाँ पे गलती है, उसको आप सही करके इसको सही कर सकते हो। और उसके बाद में एक एक चीज़ एंट्री होने के बाद यहाँ पे आ जाना आप टैक्स पर। आपका टैक्स कितना कटवाना है, क्योंकि आपको 3 महीने मिल रहे हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन तीनों महीनों में टैक्स आपका कितना और कटना है। तो आप इसका पता लगाने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे देखो अदर डिडक्शन है, और यहाँ पे है टैक्स न्यू रिजम, और यहाँ है ओल्ड टैक्स रिजम। आपको हम दोनों दिखा देते हैं किसमें कितना टैक्स बन रहा है। ये देखो अदर डिडक्शन पे हम टच करेंगे तो ये हमारा अदर डिडक्शन आ गया। देखो ये हमारा आ गया मकान किराया भत्ता छूट लेनी है। ये सारी चीज़ें आपको देखो, अगर आप पुरानी से भर रहे हो तो ये भरना है, वरना नई से आपको इन चीज़ों को भरने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखो यहाँ पे हमारे यहाँ ग्रोस सैलरी आ गई, यहाँ पे हमारे आ गया है ओल्ड टैक्स रिजम से हमारा 81,457 टैक्स बन रहा है, जबकि न्यू से हमारा बन रहा है 43,486। ठीक है, और हमारा जो टैक्स डिपॉजिट यानी कट चुका है वो 45,000। तो आगे हमें 3 महीनों में कोई टैक्स कटवाने की आवश्यकता नहीं है। तो हमारा जो देखो इसमें आदम आध का अंतर आ रहा है, ओल्ड वाले में डबल है और नए वाले में आधा है, यानी कि कहने का मतलब है आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा न्यू रिजम से। ठीक है, अब तो न्यू रिजम से भरोगे तो आपको टैक्स इन चीज़ों की कोई भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ओल्ड से भरते हो तो ये सारी चीज़ भरनी होगी। ठीक है, आपकी LIC भी होगी, आपकी सुकन्या समृद्धि में भी आप डाल रहे होंगे, मकान किराया भी भर सकते हो। इसमें मकान किराया भरने के लिए आपको आवश्यक है, जैसे मान लो आप मकान किराया भर रहे हो तो यहाँ पे आपको मकान किराए की रसीद भी लगानी होगी। ठीक है, लगभग 3.25 गुना रसीद लगानी होती है। जैसे कि मैं आपको करके बता रहा हूँ, मान लो मैं मकान किराया दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने डाल दिए हैं 50,000 मान लो मकान किराया दिखा रहा हूँ। तो अब हमें देखो रसीद कितने की चाहिए वो आपको हम दिखा देते हैं। देखो ये रसीद आ गई हमारे पास है, 1,38,492 रुपये की हमें रसीद की आवश्यकता होगी। ये यानी कि 3.25 गुना हमें रसीद की आवश्यकता होती है। और जब फ़ायदा मिलता है केवल ओल्ड टैक्स रिजम में। अब देखो पहले कितना था 81,000, तो 71,000 हमारा टैक्स बन जाएगी, 10,000 के हमें छूट मिल जाएगी अगर हम किराए की रसीद लगाते हैं। और जबकि हमारा नया पहले ही कम बन रहा है 43,486, तो हम नए से भरेंगे। क्यों हम इस लपड़े में पड़ेंगे, क्योंकि इसमें DDO जो होता है वो आनाकानी करता है, इसलिए वो नहीं कर पाता है, रसीद हमारे एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, तो इसलिए हम इसको हटा देते हैं यहाँ से, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और ये LIC किस्त है और ये सारी चीज़ों को हमें भरने की किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम नए जो टैक्स रिजम से बन रहे हैं तो इसमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है और इनका कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो आपको हम दिखा देते हैं नए टैक्स रिजम में भर के। अभी हमारा नया टैक्स रिजम है, ये हमारा नया टैक्स रिजम है। देखो इसमें क्रॉस आ गया है और इसके अंदर इस बार से हमारे 75,000 यानी स्पेशल यानी कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दिया है 75,000 रुपये। पहले ये 50,000 थे, लेकिन इस बार 75,000 कर दिए हैं, तो 75,000 माइनस हो गए। उसके बाद हमारी ग्रोस सैलरी आ गई 918। उसके बाद हमारी राउंड फिगर में आ जाएगी यहाँ पे 9,18,125 रुपये।
और नीचे देखो हमारा ये हमारा टैक्स बन जाएगा। और इसमें LIC सुकन्या वगैरह किसी को दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं, उनसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। किराए की रसीद की कोई आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पे हमारा देखो टैक्स बन रहा है, इसमें लिखा हुआ है 3 लाख तक तो हमारा कोई टैक्स नहीं होता है। 3 लाख से और 7 लाख तक हमारा 5% टैक्स बनता है, जो कि हमारा 20,000 बन रहा है। और उसके बाद 7 लाख से 10 लाख तक तो हमारा टैक्स बनता है 10%। तो हमारा 10% के हिसाब से 21,813 रुपये बनेंगे। तो टोटल हमारा टैक्स बना है वो 41,813। तो इस तरह से आप तैयार कर सकते हो, अपने फ़ोन से भी कर सकते हो इसको, और मोबाइल से या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर से भी कर सकते हो। और हमारे देखो कटौती भी दिखा रहा है ये, सितंबर से 24 तक रुपए हमारे 35,000 कट गए हैं, और अक्टूबर से दिसंबर 24 तक 10,000 रुपये कट गए हैं। तो हमारे टोटल कटौती होगी 45,000। तो अब हमें जनवरी फरवरी और दिसंबर जनवरी फरवरी में कोई दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा तो रिफ़ंड हो रहा है। हाँ, 15 से 14 रुपये रिफ़ंड हो गए। तो अब आगे हम कटौती बंद करवा देंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से ही इसको भर सकते हो। और भरने के बाद इसका PDF लेना हो या PDF में, या फिर इसको आप प्रिंट लेना चाहो तो इसको प्रिंट ले करके साइन करके आप DDO कार्यालय में जमा करा सकते हो। ये है हमारी GST राशि भरने की पूरी प्रोसेस। आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल हेमराज सर न्यू टिप्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।